will cover two topics, that is identity element and inverse elements. चैप्टर बाइनरी ऑपरेशन चल रहा है आपका फॉर क्लास 12. ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट. व्हाट इज आइडेंटिटी एलिमेंट? तो इसके लिए फॉर एवरी स्मॉल a belongs to set A, there exists an element E belongs to set A such that A star E is equal to A is equal to E star A, then E is said to be an identity element. देखिए नाम से ही क्लियर है, आइडेंटिटी यानी आइडेंटिटी बनी रही. किसी भी एलिमेंट में हम किसका ऐड करें या मल्टीप्लाई करें, उस एलिमेंट पर कोई इफेक्ट ना हो, एज इट इज रहे, वही उसकी आइडेंटिटी होती है. तो जैसे ये केस था, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, यानी ए पर हम क्या ऑपरेशन करें, क्या ऐड या मल्टीप्लाई करें कि ये वापस ए ही रहे. देखिए फॉर एडिशन मैं एक एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश करता हूं. मान लीजिए ए कोई एक एलिमेंट है, इसमें मैं क्या ऐड करूं, क्या ऐड करूं कि ये ए ही रहे, या इसमें क्या ऐड करूं कि वो ए ही रहे. ए एक एलिमेंट है, उसमें मैं क्या ऐड करूं कि ये वापस ए मिल जाए मुझको. ऑफ कोर्स यहां पर क्या होगा, 0, ए प्लस 0 ए होगा, 0 प्लस ए होगा. तो इसको मैं लिख सकता हूं ए प्लस 0 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 0 प्लस ए. यानी यहां पर एक एलिमेंट मुझे मिला 0, जो ए एलिमेंट पर प्लस करने से वापस मुझे ए मिल रहा है. इसका मतलब क्या हुआ कि 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट. 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर जो भी हमको बाइनरी ऑपरेशन दिया, अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार. तो ये कॉन्सेप्ट है. मैंने एडिशन की बात करी, अब मैं मान लीजिए मल्टीप्लीकेशन की बात करता हूं. मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या होगा, कोई एक एलिमेंट है ए मेरे पास, इस एलिमेंट में मैं किसका मल्टीप्लाई करूं, किस नंबर का मल्टीप्लाई करूं कि मुझको वापस ए मिल जाए, वापस ए मिल जाए. ए में किस नंबर का मल्टीप्लाई करूं कि मुझे वापस ए मिल जाए. ऑफ कोर्स 1. तो अगर आप ए में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको वापस ए मिलेगा. तो a इंटू 1 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 1 इंटू ए. तो यहां आइडेंटिटी क्या होगी, 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर जो भी हमको ऑपरेशन दिया है, बाइनरी ऑपरेशन दिया है अंडर स्टार. तो एडिशन के लिए 0 आइडेंटिटी होती है और मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी 1 होती है. इस चीज का ध्यान रखेंगे. तो ये मैंने थोड़ा एक एग्जांपल सी थी छोटी सी. अभी मैं एग्जांपल्स आइडेंटिटी फाइंड करने के लिए क्वेश्चंस करूंगा. तो ये था आपका आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए कंसेप्ट था. तो ये इस तरह से आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं. ओके, अभी एग्जांपल लेंगे, पहले ये इनवर्स एलिमेंट आपको एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन लेंगे इस पर बेस्ड. अब इनवर्स एलिमेंट की बात करते हैं. इनवर्स एलिमेंट क्या होता है, let star be a binary operation on set A, let E be identity element in set A,
then A belongs to A is called an identity inversible, is called invertible element, यानी इनवर्स एग्जिस्ट होगा if, अगर ये कंडीशन हो, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, A स्टार B इज इक्वल टू E इज इक्वल टू B स्टार A। तो इसमें इनवर्स की बात कर रहे हैं, तो मैं ऐसे ही एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। मान लीजिए मैं एडिशन की बात करता हूं। सबसे पहले एडिशन के लिए ई क्या होगा, 0 होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, अभी मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया था, तो ई क्या होगा, 0 होगा। बात करेंगे ए में हम क्या ऐड करें कि हमको क्या मिल जाए, ई मिल जाए। ई मीन्स 0, एडिशन के लिए ई क्या था, हमें 0। अभी हमने स्टडी किया था ए में क्या ऐड करूं कि मुझे 0 मिल जाए वापस, या क्या ऐड करूं कि ए में कि मुझको वापस 0 मिल जाए। तो इस एलिमेंट ए में मैं क्या, कौन सा नंबर ऐड करूं कि मुझको 0 मिल जाए। ऑफ कोर्स ए में अगर माइनस ए ऐड करूंगा तो मुझको 0 मिलेगा। तो a प्लस माइनस ए बिकम्स 0 इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए माइनस ए 0 हो गया। तो यहां माइनस ए क्या होगा, माइनस ए इज इनवर्स ऑफ ए फॉर स्टार, जो भी आपको ऑपरेशन दिया है उसके लिए। ओके, तो ये इसका कंसेप्ट था कि इनवर्स क्या होता है। अब फॉर मल्टीप्लिकेशन की बात करें अगर इनवर्स में, ए में मैं किस नंबर का मल्टीप्लाई कर दूं, ए में किस नंबर का मल्टीप्लाई कर दूं मैं उसको, और ई क्या होगा मल्टीप्लिकेशन के लिए, मैंने अभी पढ़ाया था आपको, ई इज इक्वल टू 1। आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन अभी मैंने 1 आपको दिखाया था, तो ई 1 लेंगे। यही डेफिनेशन है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ई। तो ई मीन्स 1 इज इक्वल टू व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई टू ए। अब ए में मैं किस नंबर का मल्टीप्लाई करूं कि मुझको 1 मिल जाए। ए में किस नंबर का मल्टीप्लाई करूं मुझको कितना मिल जाए, 1 मिल जाए। तो इसमें हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू वाट, तो a इंटू 1 अपॉन a करने से उसको 1 मिल जाएगा। तो 1 क्या हो गया, यहाँ पर 1 आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, क्योंकि यहाँ इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, या माइनस ए था, तो 1 अपॉन a इज इनवर्स ऑफ A। ओके, फॉर एनी जो भी दिया है आपको प्रॉपर्टी उस पर बेस्ड। ओके, तो ये कंसेप्ट था आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट का, सिंपल सा। तो आई थिंक कि आपकी समझ में आया होगा। इस पर बेस्ड में एक क्वेश्चन लेता हूं कि हाउ टू फाइंड इनवर्स एलिमेंट एंड आइडेंटिटी एलिमेंट। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन है आपका, ऑन द सेट Q प्लस मीन्स पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, डिफाइन बाइनरी ऑपरेशन ऑन Q प्लस बाय A स्टार B इज इक्वल टू AB अपॉन 3। A स्टार B इज इक्वल टू AB अपॉन 3 फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू Q प्लस, फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट इन Q प्लस फॉर स्टार, ऑल्सो फाइंड इनवर्स इन Q प्लस फॉर स्टार। तो ये क्वेश्चन दिया है आपको, ये ऑपरेशन दिया है आपको। क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्यूशन है आपका, तो A स्टार B आपको दिया है AB अपॉन 3। ओके, तो इसमें आपको आइडेंटिटी एलिमेंट भी फाइंड करना है और इनवर्स एलिमेंट भी। तो पहले पार्ट में हम इनवर्स एलिमेंट की बात करें, आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट, देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, ए स्टार ई, ये होता है आपका ए
स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए। ई फाइंड करना है आपको इसमें। अब देखिए इससे कम ए स्टार बी दिया है और हमारे पास क्या है ए स्टार ई, तो जहां पर बी है वहां क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट ए ई अपॉन 3 इज इक्वल टू ए भी लिख लीजिए, ए ई अपॉन 3 इज इक्वल टू ए। क्लियर? तो यहां पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, बस इसी से फाइंड हो जाएगा। आप उसको लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ई ए अपॉन 3 हो जाएगा। कोई भी दो इक्वल करके लिख दीजिएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें लेंगे तो ए ई इज इक्वल टू 3a, ए कैंसिल हो जाएगा तो ई कितना आएगा आपका 3। दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट ई होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। ये हमने फाइंड किया आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, अब बात करते हैं इनवर्स एलिमेंट। इधर ले लेते हैं, चलिए मैं इधर इसको रख करता हूं। रिजल्ट क्लियर? अब बात करते हैं इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट के लिए क्या था हमारे पास, कंसेप्ट क्या था कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू बी स्टार ए। ओके, गिवन में क्या है आपको, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 3 इज इक्वल टू बी स्टार ए मीन्स बी ए अपॉन 3 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए ई। ओके, इसको और उसको ले लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। दिस इंप्लाइज दैट ए बी अपॉन 3 इज इक्वल टू ई। सो ए बी इज इक्वल टू 3e। व्हाट इज e? e इज फॉर इनवर्स एलिमेंट। चलिए 3e लिखता हूं मैं आपको भी। तो यहां से b कितना हो जाएगा, b इज 9, ए बी अपॉन 3, ए बी अपॉन 3 इज इक्वल टू ई। ई हम निकाल चुके हैं तो वैल्यूज पुट कर दीजिए। पहले कैसे ई हमने कितना निकाला था, ई निकाला था हमने आई थिंक 3, तो यहां पुट कर दीजिए 3 की जगह ए बी इज इक्वल टू 3 इंटू 3, बिकॉज ई इज इक्वल टू 3 हम फर्स्ट केस में निकाल चुके थे। इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट ई हमने अभी फाइंड किया था फर्स्ट केस में, ई इज इक्वल टू 3 था। ए बी इज इक्वल टू 9 and b is equal to 9 upon a. So 9 upon a is inverse. 9 upon a is inverse. इस तरह से हम इनवर्स भी फाइंड कर सकते हैं और आइडेंटिटी एलिमेंट भी फाइंड करते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के जो रिमेनिंग टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन है उनको डिस्कस करेंगे। ओके, एडिशन, बाइनरी ऑपरेशंस और कंपोजिशन टेबल ये नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ओके, थैंक यू।